हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मस्त में है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं और क्लास 10th में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं और जो स्टूडेंट टर्म 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, टर्म 1 में जो कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा टर्म 1 का, और आप लोग ज़रूर जानते होंगे टर्म 1 में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि ऑप्शन के साथ रहता है। तो जो कि आप लोग का SST का मैंने चैप्टर नंबर 2 जो कि आप लोग को है इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ठीक। चैप्टर नंबर 2 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर वर्ष इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम बिना समय किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का पहला नंबर में कन्फ्यूशियस कौन था, ठीक। कन्फ्यूशियस कौन था, तो ऑप्शन में आप लोगों का एग्जाम में इसी प्रकार से रहेगा: चीन का विचारक, चीन का सम्राट, चीन का प्रोफेसर, और आप लोग का चौथा है चीन का सेनापति, ठीक। तो कन्फ्यूशियस एक था ना, एक चीन का विचारक था, जो कि आप लोग को उत्तर में एकदम दिया हुआ है, एकदम साफ साफ, जो कि ऑप्शन नंबर पहला को आप लोग लिखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, आप लोग का अगला क्वेश्चन है लियोंग किचाओ कौन था। लियोंग किचाओ कौन था, ऑप्शन है चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। जो कि आप लोग एग्जाम में से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी सुधारक, ठीक। लियोंग किचाओ चीनी सुधारक था। तो दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग अगला क्वेश्चन एकदम दिया हुआ है हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक। हुआ हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ, जो कि 1939, 1949, 1950, 1940, जो कि आप लोग एग्जाम में इसी प्रकार से रहेगा, ठीक। तो हुआ हाओ आंदोलन आप लोग को 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक। बस आप याद रखिएगा, हुआ हाओ आंदोलन हुआ था आप लोग का 1939 ईस्वी में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये आप लोग प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया और इसका आंसर तो आप लोग एकदम रॉट ही लिखे। हो ची मिन, न्यूएन आन, राजा फुत्स हुइना फूसो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हो ची मिन, जो कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। आप चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में जो कि आप लोगों को दिया हुआ है इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है, ठीक। तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, उपयुक्त सही। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों, इंडो चाइना जो है ना, ये सभी उपयुक्त सभी देशों से मिलकर बना है, ठीक। जो कि आप लोग के आंसर में एकदम साफ साफ दिया हुआ है, ठीक। आप चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, जो कि आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न क्वेश्चन पूछा ही जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द लिस्ट ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो देखिए ऑप्शन में जॉन फोर्ड कपोला, फान बॉय चाओ, फान चू त्रिन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फान बॉय चाओ, जो कि आप लोगों का फान बॉय चाओ, जो कि ऑप्शन में आप लोगों को तीसरा में दिया हुआ है। आप चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, जो कि आप लोगों को दिया हुआ है फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया, जो कि डेट आप लोग के एग्जाम में ऐसा डेट सब आप लोगों को पूछा ही जाता है, तो डेट आप विशेषकर ध्यान में रखिए। तो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब शुरू किया गया, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 1946, 1754, 1849, 1887, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1887, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन हुआ था 1887 ईस्वी में, ठीक। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। यानी युद्ध हुआ ना, एक युद्ध का नाम है वियतनाम युद्ध, की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। जो समाप्त हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति के किसके समय हुई थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट।
तो इसका सही है निक्सन, जो कि निक्सन आप लोग का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा में जो कि दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, किसने की थी। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आप लोग का ऑप्शन में जो कि दिया हुआ है हो चिन मिन, फोन बॉय चाउ, विस्मार्क, चाउ एन लाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का हो ची मिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग का दिया हुआ है, जेनवा समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है 1945 ईस्वी में, 1946 में, 1954 में, 1973 में। तो इसका सही उत्तर जो 1954 ईस्वी में, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते हैं, यानी वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते हैं, नाइट, ड्यूक, सिटीजन, कोलोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोन, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में आप लोग को दिया हुआ है। ठीक, अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। ठीक, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में एकदम साफ साफ दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1920 में, 1910 में, 1930 में, 1940 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ठीक, तो याद रखिएगा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप देखिए अंकोरवाट, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। तो ऑप्शन दिया हुआ है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक, कंबोडिया, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, अमेरिका और वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया। हनोई संधि, स्पीकिंग संधि, पेरिस शांति संधि और वाशिंगटन संधि। ठीक, तो अमेरिका और वियतनाम के बीच तो आप लोग का पेरिस शांति संधि, पेरिस शांति संधि, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है एकदम, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। तो ऑप्शन आप लोग का डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाली जो कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, पुर्तगाली, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।